स्कूल और पेरेंट्स से कहने पे भैया स्टैंडर्ड मैथ ले तो लिए हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि मैथ में 60+ नंबर आए कैसे। हमने आर डी शर्मा, आर एस वाले, एनसीईआरटी तीनों किताब रखा है, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि किस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हम एक ही चैप्टर को तीनों किताब में से बनाते हैं, इससे हमारा समय ज्यादा लगता है। अगर आपको भी ये डाउट है तो भैया ये 7 मिनट हमको आप दे दो, इस 7 मिनट के अंदर हमको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कितना वेटेज है, किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन और कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन चैप्टर को किस बुक से बनाना है, किस चैप्टर के लिए आर डी शर्मा बेहतर है, किस चैप्टर के लिए आर एस बेहतर है, किस चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी बनाना है, ताकि ये 3 मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका पूरा समय यूटिलाइज हो और इस 3 मंथ को पढ़ करके किस तरीका से हम 90+ स्कोर कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी बच्चा का होता है तो भैया ये तीनों बुक में से कौन सा हमारा बेस्ट है, यानी व्हिच वन इज द बेस्ट, आर डी शर्मा बढ़िया है क्या है सवाल के एनसीईआरटी। देखो आपको एक सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं आपको कि सबसे बेस्ट भैया आर डी शर्मा है। किसके लिए? जो बच्चा आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, मतलब जो भी बच्चा आगे जाके फ्यूचर में तैयारी करना चाहता है आईआईटी के लिए, तो भैया वो बच्चा के लिए तो भैया आर डी शर्मा एकदम कंपलसरी है। और जो बच्चा ये सोचता है किसी तरीका से हमारा क्लास 10 में बस अच्छा मार्क्स आ जाए, बस हम 60+ नंबर लेकर के आ जाए, तो भैया उसके लिए हमारा एनसीईआरटी बेस्ट है। क्या भैया एनसीईआरटी बेस्ट है? आगे सवाल किस बच्चा के लिए है, तो भैया जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको आर डी शर्मा महंगा किताब है, आर डी शर्मा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो आर डी शर्मा तो हम नहीं ले सकते हैं, तो उस बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन किताब है आर एस अग्रवाल, जो कि हमारा कम प्राइस में भी और मतलब हिंदुस्तान के हर एक स्कूल में आर एस अग्रवाल किताब चलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आर एस अग्रवाल तो हमारा हर एक बच्चा के पास जरूर होता है। तो आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी, देखो तीनों बुक फॉलो नहीं करना है आपको, बस किसी 2 बुक को फॉलो करना है, या तो आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी बना लो या फिर आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी बना लो। तीनों बुक के साथ कवर नहीं किया जाता है मेरे लाल, तीनों बुक के साथ कवर नहीं कर पाओगे। तीनों बुक कवर करने जाओगे ज्यादा समय भी लगेगा, उतना समय तो अपने पास है नहीं, तो बस 2 बुक पकड़ो, एक आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी पकड़ो या फिर आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी पकड़ लो। और हमको पता है कि आपके पास किसी 2 ही किताब होगा, आपके पास तीनों में से कोई ना कोई 2 किताब जरूर होगा, आर एस अग्रवाल होगा और एनसीईआरटी होगा। देखो तो हम जितना आज बात करेंगे, जितना कुछ डिस्कस करेंगे, उसको बेसिस में रख के करेंगे कि मान लेते हैं कि आपके पास आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी है, तो किस तरीका से पढ़ना है। और आपको एक बात बता दें, कुछ चैप्टर में से सिर्फ एनसीईआरटी में से काम चल जाता है, बहुत सारा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और बहुत सारा चैप्टर ऐसा भी है जिसमें आपको आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारा ऐसा भी चैप्टर है जिसमें आपको आर डी शर्मा ही काम करेगा, दूसरा कोई किताब काम नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया हाउ टू कवर दीज बुक्स, मतलब इस बुक को कवर कैसे करना है। तो भैया ये क्वेश्चन का जवाब आपको लास्ट में मिलेगा, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, जब आप पूरा वीडियो को एक फ्लो में देखेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा किस चैप्टर में से कितना वेटेज है, यानी कौन चैप्टर में से हमारा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब ये पूरा हमारा समझ लोगे तो आपका भैया इसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा कि हाउ टू कवर दीज बुक्स। समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं अब मेन कंपोनेंट पे, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर को खास करके आर डी शर्मा बनाना है, किस चैप्टर में खास करके आर एस अग्रवाल बनाना है, और किसमें सिर्फ एनसीईआरटी बना काम चल जाएगा। तो मेरे लाल अब चलते हैं हम लोग बुक के लिस्ट पे और समझते हैं किस चैप्टर में से कितना नंबर क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। देखो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। रियल नंबर के लिए भैया जिसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो और ध्यान देना विथ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखा है विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी बनाना, आपका रियल नंबर कंप्लीट और 5 नंबर आपके हाथ में। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? पॉलिनोमियल है। उसके लिए एनसीईआरटी को छूना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में उस लेवल क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ है। क्या करना है, आपका 6 नंबर का एग्जाम में आएगा और उससे उम्मीद है कि भैया आर डी शर्मा आर एस में से कोई एक किताब बना लो, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना सबसे बेस्ट बुक है तो भैया उसके लिए आर डी शर्मा है। पॉलिनोमियल के लिए खासकर आर डी शर्मा बहुत बेहतरीन किताब है, उसको बना ली तो भैया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आर एस वाला फॉलो कीजिए, आर एस वाला बना लो भैया, तभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन 2 है, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और सबसे बेस्ट बुक उसके लिए है तो भैया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बनाओ और उसके बाद जाना आपको आरडी आरएस में से कोई एक किताब छूना है भैया। खासकर ध्यान देना कोई एक किताब, दोनों किताब को नहीं टच करना है। देखो ध्यान दो, एनसीईआरटी से पहले वो क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, तो पहले एनसीईआरटी का सारा लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाओ। अगर समय बच रहा है तो आप आरडी उठाओ या फिर आरएस अग्रवाल को उठाओ और उसमें से देखो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा नहीं होगा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ध्यान देना बोर्ड वाला क्वेश्चन हमारा बहुत फेमस है, ध्यान देना एज वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको दोनों बुक में से जरूर बना लेना है, किसमें से? एनसीईआरटी में से और कोई एक किताब में से। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में और सबसे बेस्ट किताब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो भैया हुआ आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में इतना अलग अलग तरह क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, सबसे बेस्ट और सबसे एकदम इजी वे में दिया हुआ है तो आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। अगर आपके पास आर एस नहीं है, आरडी है, तो भैया दोनों में से एक किताब फॉलो करना, पूरा आपका नंबर आपके पास आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एपी के लिए सबसे बेस्ट बुक है तो भैया एनसीईआरटी है। आपको एनसीईआरटी प्लस आरडी करना है। ध्यान देना जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में से बना लेंगे,
आरडी में से कॉन्सेप्ट नहीं छूना है। आपको बस ये देखना है कि आरडी शर्मा में से कौन कौन कॉन्सेप्ट हमको नहीं आता है, कौन कौन नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को बनाना है ताकि जितना तरह क्वेश्चन हो सके। कि एपी में हमारा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, तो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप बनाना, समझे कि नहीं समझे। किसमें से भैया, आरडी और एनसीईआरटी में से। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल पे। ट्रायंगल जो कि हमारा बहुत सारे स्टूडेंट का वीक पॉइंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारा वीक जोन होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सबसे बेस्ट किताब कौन सा है, तो भैया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट ट्रायंगल के लिए कोई किताब नहीं है। और आप देखेंगे भी, अगर आपके पास आरडी शर्मा है, आया सवाल है, तो भैया एक बार खोल के देखो, ट्रायंगल का जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपको उसमें जरूर मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो एनसीईआरटी ट्रायंगल का सबसे बेस्ट और सबसे इनफ बुक है। बस ट्रायंगल का जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा क्वेश्चन बना लो, खास करके थ्योरम। भैया थ्योरम का आप छोड़ नहीं सकते हैं, खासकर बीपीटी थ्योरम को, जो कि हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसको आप लोग गलती से भी छोड़ नहीं सकते, बहुत साल रिपीट किया है मैंने लाल, तो उसको छोड़ना मत। और ध्यान देना, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जरूर बनाना, ट्रायंगल के लिए उतना काफी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसके लिए सबसे बेस्ट किताब है। तो सबसे पहले फॉलो करो एनसीईआरटी को, पहले देखो कि एनसीईआरटी का क्या फिर सारा क्वेश्चन बन पा रहा है। अगर एनसीईआरटी आपने बना लिया तो फिर जब आरडी शर्मा सवाल पे कोई एक किताब उठाओ, बना लो, आपका काम खत्म। बस ध्यान ये देना कि जिस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में बना चुके हैं, एनसीईआरटी में बना रखा है, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। देखना कि अलग अलग तरह कॉन्सेप्ट कितना को मिल रहा है। जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट को आप बनाते जाएंगे, आप पकड़ते जाएंगे, उतना चैप्टर का बेहतरीन होते जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। भैया ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही दिमाग में डर, नाम सुनते जाएंगे सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिटीज। तो उसके लिए सबसे बेस्ट हम बुक कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो आपका आरडी शर्मा है। सबसे बेस्ट बुक है तो भैया आरडी शर्मा है, क्योंकि आरडी शर्मा में बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और सेपरेट डिवाइड करके दिया हुआ है। तो वो हमारा सबसे बेहतरीन बुक है किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर नहीं आरडी शर्मा है तब आरडी सवाल बना लो, क्योंकि आरडी सवाल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका प्रैक्टिस का चीज है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपने आइडेंटिटी को प्रूव किया रहेगा, उतना अच्छा एग्जाम में आप आइडेंटिटी को प्रूव कर पाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके लिए मोर देन इनफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको 14 से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है और सारा क्वेश्चन को आराम से एकदम बेहतरीन तरीका से बैठ के एक बार पूरा जरूर बना लेना। और बस इससे सीखना ये है कि किस तरीके का फिगर बन रहा है, किस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर में कैसे हाइट, डिस्टेंस और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर दोनों पोल का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। बस ये चीज सीख लो, उतना काफी है। तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। नेक्स्ट हमारा सर्कल। सर्कल में दो चीजें, एक थ्योरम है और एक कोई क्वेश्चन देता है घुमा के, उससे कोई दिक्कत नहीं लेना, उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सर्कल में जो भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर हमारा बहुत शानदार चैप्टर है और जिसके लिए आपको कोई ना कोई एक किताब फॉलो जरूर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बनाओ और एनसीईआरटी के बाद कोई ना कोई एक किताब जरूर बनाओ। कौन सा किताब भैया, आर एस अग्रवाल। और ध्यान ये देना है कि आर एस अग्रवाल में जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पे, उसको भी छोड़ना ही मत, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने के बाद आप एनसीईआरटी बनाओ और फिर आर एस अग्रवाल बनाओ। ये आपका बहुत ही शानदार तरीका से और एकदम बेहतरीन अंदाज में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे चुटकी बजा के क्वेश्चन बनेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तो पूरा हमारा बेस है फार्मूला के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है, इसका सारा फार्मूला याद करना। फार्मूला कहां से याद करोगे, तो भैया मेरा एक वीडियो है इसमें हमने सारा फार्मूला को याद करवाया है। जितना फार्मूला हमारा सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उस सबको एक ही वीडियो में, शायद हमको लग रहा है 30 मिनट का वीडियो, उसमें आपको पूरा शानदार अंदाज में फार्मूला याद हो जाएगा। बस एक बार वीडियो को देख लो, हम देना गारंटी कि भैया आप फार्मूला को भी लाइफ में नहीं भूलोगे। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो सर्फेस एरिया वॉल्यूम के लिए सबसे पहला किताब एनसीईआरटी बनाओ, उसके बाद आपके आरएस सवाल पे जाओ, क्योंकि आरएस सवाल में से डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको बना लो, जिससे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और इससे हमारा जो बेसिक माइंड है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो भी हमारा डेवलप हो जाएगा। बस 2 चैप्टर बचा हुआ है। कौन सा चैप्टर, तो भैया एक चैप्टर हमारा स्टैटिक्स। क्या है भैया, एक चैप्टर है मेरे लाल स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के लिए कौन सा बेस्ट बुक है, तो भैया स्टैटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। ध्यान देना, जो हमारा चैप्टर स्टैटिक्स है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है तो भैया वो है एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी को बनाओ। एनसीईआरटी में इतना तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना टाइप का क्वेश्चन मीन मीडियम मोड पे क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, वो काफी है। और नेक्स्ट चैप्टर भैया बच्चा प्रोबेबिलिटी। क्या बच्चा मेरे लाल, प्रोबेबिलिटी। उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, तो भैया उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है मेरा लाल आरडी शर्मा। प्रोबेबिलिटी में जो कि सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे लड़कों का सबसे कम स्कोरिंग चैप्टर होता है। क्यों, क्योंकि वो भैया अलग अलग तरह क्वेश्चन नहीं बनाते, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है आरडी शर्मा। एक बार उसको एक बार बना लो, और आरडी शर्मा नहीं भी है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, एक बार आप आरडी शर्मा बना लो। दोनों में से कोई एक किताब बना लेना। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर होता है, सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन लड़का क्या करता है कि लास्ट चैप्टर समझ के उसको छोड़ देता है, और जिसमें से मेरे लाल 6 नंबर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो भैया उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। बस उसमें एक ही फॉर्मूला है, उसी में क्वेश्चन हमारा घूमता है, तो बस उस कॉन्सेप्ट को सीख लो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। ये था हमारा लाल पूरा चैप्टर कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं कि हमारा 3 मंथ बचा हुआ है, इसमें कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहला मंथ क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जितना हमने यहाँ पे बताया है, हर एक चैप्टर को बना लेना है, हर एक बुक में से बना लेना है।
उसका क्या करना है कि आपको सैंपल पर नहीं बनाना है। देखो बहुत सारे टीचर बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलता है कि सैंपल बनाओ सैंपल बनाओ। हम बोलते हैं सैंपल मत बनाओ सैंपल पेपर। हम बता रहे हैं देखो आप मेरे लाल, आपके लिए ना एक किताब है। देखो ये जो आपको किताब दिख रहा है ना, सीबीएसई का क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, सीबीएसई 10 ईयर्स ओल्ड पेपर। ये बुक भैया देख लो ध्यान से, ये बुक आप जरूर ले लेना, क्योंकि भैया ये हमारा बुक कौन सा है मेरे लाल, तो ये वही बुक है जिसमें प्रीवियस 10 ईयर्स का PYQ दिया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। हम ये नहीं कहते कि सैंपल खराब है, सैंपल अच्छा नहीं है, भैया सैंपल बहुत अच्छा है, मगर सैंपल बनाने का जरूरत क्या है। आप बाबू मेरे लाल ये बताओ कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा इसी बुक में नहीं मिलेगा, जो कि हमारा एकदम स्पेशली खास करके 10 ईयर्स पेपर को, 10 ईयर्स क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है। तो उससे बेहतरीन किताब और क्या हो सकता है। तो भैया ये किताब जरूर बनाइएगा। और दूसरा क्वेश्चन होता है भैया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मेरा बता दे रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट किताब है तो भैया ये किताब है, RD शर्मा का सबसे बेस्ट बुक है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव बुक जिस बच्चा ने बना लिया, हम दे रहे हैं गारंटी, उसका 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव एकदम सही बनेगा। और फ्यूचर में भैया आपका जो ऑब्जेक्टिव का लेवल होगा ना, वो एकदम तगड़ा लेवल होगा। भैया ये किताब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बाबू, उम्मीद है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मेरे लाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मिला, आप वहां से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है मेरे लाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, कि भैया जब पढ़ोगे तो भैया अच्छा नंबर जरूर आएगा।